अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर तो कौन सी जो स्क्रीन होती है और कौन सी कंपनी कौन सी स्क्रीन बनाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके मोबाइल कौन सा है और उसकी स्क्रीन को आप कैसे मालूम करेंगे कौन आपकी स्क्रीन का साइज़ क्या है। और स्क्रीन की क्वालिटी आपको वैसे ही देख के पता चल जाएगी, लेकिन अगर आपने पेपर वर्क में स्क्रीन की क्वालिटी का पता करना है तो वो किस तरह मालूम करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्क्रीन की क्वालिटी से। तो सबसे पहले होता है कि आपका मोबाइल की जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है। तो मोबाइल की रेजोल्यूशन मोबाइल मालूम करने के लिए एप्लीकेशंस भी होती हैं। वैसे बेसिकली आपने क्या करना है, अगर आपने एप्लीकेशन कोई डाउनलोड नहीं करनी तो सिंपली आपने अपने गूगल पे मोबाइल का मॉडल नंबर लिखना है। और मोबाइल का मॉडल नंबर जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे तो सिंपली वहाँ पर आपका मोबाइल वहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, आप कुछ भी मालूम कर सकते हो। सिंपली आपने या फिर GSM अरीना एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके अपने मोबाइल का मॉडल नंबर सर्च करेंगे तो मोबाइल का मॉडल नंबर आ जाएगा। और वहाँ पर आपने डिस्प्ले वाले सेक्शन के अंदर जाके वहाँ पर रेजोल्यूशन देख लेना है। तो रेजोल्यूशन बेहतर कौन सा होता है, जितनी ज़्यादा उसके नंबर्स होंगे तो उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन होगा। 1080p अगर आपका डिस्प्ले है तो वो 1080p और एक सस्ते मोबाइल वाले 1080p के अंदर डिफरेंस होगा। वो किस तरह डिफरेंस होगा, जो उसकी PPI होगी। PPI क्या होता है, पिक्सल पर इंच होते हैं। 1 इंच के बॉक्स के अंदर कि आपके कितने पिक्सल हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल 1 इंच के बॉक्स के अंदर होंगे उतनी अच्छी आपके स्क्रीन का डिस्प्ले होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका एक फ़ोन है 1080p रेजोल्यूशन के साथ, उसकी जो PPI है वो है 200, और आपके पास एक फ़ोन है 1080p वाले डिस्प्ले के साथ, उसकी PPI है उसकी 450 या 500। तो जो आपका 1080p वाला जो 400 वाले 200 PPI के साथ होगा वो एक नॉर्मल डिस्प्ले होगा। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बेहतर नहीं होगी जितनी बेहतर क्वालिटी होगी एक 450 या 500 PPI वाली डिस्प्ले की। तो वो एक पिक्सल होते हैं 1 इंच के अंदर, उसके कितने पिक्सल हैं तो वहाँ से आप मालूम कर लेंगे कि उसकी डेंसिटी पिक्सल बेसिकली डेंसिटी होती है कि आपके मोबाइल की डेंसिटी कितनी अच्छी है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा एमोलेड और ओलेड और LCD डिस्प्ले। तो LCD और LED पहले दो डिस्कस कर लेते हैं। LCD होती है लाइट एमिशन डायोड, और LED होती है लाइट एमिशन डायोड, और LCD होती है लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD जो होती है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होती है वो एक लो क्वालिटी का डिस्प्ले होता है, और LED होती है लाइट एमिशन डायोड। ये डायोड के ज़रिए एक सेपरेट सेपरेट पिक्सल को चार्ज करके ग्लो किया जाता है, वो एक बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले होता है। तो LCD जो होती है वो पुराने मोबाइल के मॉडल के अंदर या फिर बटन वाले मोबाइल के अंदर यूज़ की जाती थी, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव होती है बनस्बत LED के, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डायोड लगे होते हैं और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो उसके बाद हमारे जो ऊपर वाले आ जाते हैं LCD से अच्छे, वो होते हैं हमारे एमोलेड और ओलेड। एमोलेड क्या होता है, एक्टिव मैट्रिक लाइट एमिशन डायोड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और ओलेड की है ऑर्गेनिक लाइट एमिशन डायोड। तो ये LED की दो टाइप होती हैं जो LED से बेहतर होती हैं। तो उसमें एमोलेड और ओलेड आ जाती हैं। तो जो टॉप एंड मॉडल्स होते हैं उनके अंदर ओलेड डिस्प्ले होते हैं, और उनसे कम मॉडल होते हैं उनके अंदर LCD डिस्प्ले होते हैं। इनके अंदर इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस नाम का फ़र्क है। जो ओलेड होता है जो एमोलेड होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक सेपरेट पिक्सल को चार्ज करके या फिर एक सेपरेट डायोड को चार्ज करके आप उसके अंदर कलर जनरेट कर सकते हो। बनस्बत इसके कि जो LED होती है उसके अंदर आप पूरे डिस्प्ले को या तो ऑन कर सकते हो या ही पूरे डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो। लेकिन एमोलेड के अंदर आप एक सर्टेन एरिया को ऑन ही ऑफ कर सकते हो, एक सर्टेन पिक्सल को ऑन ही ऑफ कर सकते हो। तो जो आप देखते हैं ब्लैक कलर एमोलेड के अंदर, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इस पूरे पिक्सल को ऑफ कर देते हैं। और LCD के अंदर उस पूरे पिक्सल को ऑफ नहीं करते। बेसिकली क्या करते हैं, वो जो कलर होते हैं उस कलर को ऑफ कर देते हैं, और उसके अंदर जो करंट होता है करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है, लेकिन जो कलर होता है वो उसके अंदर वो कलर नहीं आ रहा होता। तो एमोलेड क्या करता है, एमोलेड उस पिक्सल को सर्टेन पिक्सल को ऑफ कर देता है जहाँ पे वो ब्लैक कलर होता है, और सर्टेन पिक्सल को ऑन कर देता है जहाँ पे वो कलर आ रहा होता है। तो ये बेसिक फ़र्क होता है एमोलेड और LCD में LED में। तो एमोलेड और ओलेड में क्या फ़र्क होता है, ओलेड जो होता है वो बेसिकली एमोलेड की एक अब फॉर्म है, या फिर उसे कह लें आप, ये दोनों नेक टू नेक होते हैं, इनके अंदर कोई मेजर फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके जो कंपोनेंट है और इनके अंदर जो एलिमेंट यूज़ होते हैं वो उनका डिफरेंस होता है। वो एक ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। उसका नाम इसलिए ओलेड है क्योंकि ऑर्गेनिक लाइट एमिशन डायोड उसका नाम है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इनके कलर जो होते हैं वो उनके अंदर इतना अच्छा वो उनके अंदर इतना डिफरेंस नहीं होता। आप आई से उनके अंदर डिफरेंस मालूम नहीं कर सकते।
तो जो ओलेड होता है वो लो क्वालिटी एमोलेड होता है, लो क्वालिटी का भी होता है, और लेकिन जो ओलेड डिस्प्ले होता है वो लो क्वालिटी का नहीं होता, वो एक सर्टेन एक उसकी क्वालिटी होती है, उससे नीचे वो नहीं जाता। लेकिन एमोलेड लो क्वालिटी का भी होता है, 720p भी एमोलेड मिल रहे होते हैं, उनके अंदर एक सर्टेन अमाउंट में पिक्सल को ऑन या ऑफ किया जाता है, जिसके ज़रिए जो उसकी ब्लैक की पिच है वो मैक्सिमम की जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो पिक्सल होता ही नहीं है, वो उस पिक्सल को ऑफ कर देते हैं। तो उसके बाद मैं आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन से फ़ोन के आपके अंदर कौन से फ़ोन के अंदर डिस्प्ले लगा हुआ है वो मालूम करने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है। अगर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो अंडर डिस्प्ले है, तो इसका मतलब जो आपके मोबाइल के अंदर डिस्प्ले लगा हुआ है वो एमोलेड या फिर ओलेड है, क्योंकि जो एलसीडी और एलईडी है उसके अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं यूज़ कर सकते आप, उसके अंदर वो वर्क नहीं करता, क्योंकि उस पिक्सल को ऑफ करके उसके नीचे एक सेंसर लगा होता है, उस सेंसर को आपने डिस्प्ले के फ्रंट के ऊपर लेके आना होता है और उसे अपने फिंगरप्रिंट के स्क्रीन के ऊपर फिंगरप्रिंट शो करवाने होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने को बताया एमोलेड एलसीडी और ओलेड डिस्प्ले के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।